स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्रूफ ऑफ बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर। मतलब ये बात हमने समझी थी कि अगर हमारे पास कोई बाइनोमियल एक्सप्रेशन हो, जैसे a प्लस बी है, ठीक है, इसकी पावर जीरो हमने देखी थी कि वन के इक्वल है। फिर इसी तरह a प्लस बी की पावर वन जो हमने लिखी थी तो ये इक्वल थी किसके जी, a प्लस बी के, ठीक है। फिर इसी तरीके से a प्लस बी की पावर जब हमने टू लिखी थी तो ये आई थी जी a स्क्वायर। मतलब अब एक पावर क्या होती जा रही थी, कम होती जा रही थी, और दूसरी पावर जो है नंबर की, मतलब दूसरी टर्म की पावर एक इंक्रीज हो रही थी, और इस तरह से बी स्क्वायर। फिर इसमें ये भी हमने देखा था कि ये जो ए स्क्वायर है ये वन टाइम आएगा, जबकि ए भी दो दफा आएगा और बी स्क्वायर जो है वो एक दफा आएगा। मतलब इसके आने के वेज हमने पढ़े थे पास्कल्स ट्राइंगल में, जो कि इससे पिछले लेक्चर में थॉरली मैंने आपको बताया हुआ, आप देख सकते हैं। इसी तरह ए प्लस बी क्यूब जो है ये किसके इक्वल था जी, ये इक्वल था ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी, ठीक है। फिर प्लस थ्री ए बी स्क्वायर और प्लस बी क्यूब के, ठीक है। अब इसी से फिर हमने एक जनरल फार्मूला बनाया था कि हमने कहा था अगर हमारे पास a प्लस बी की पावर n हो, ठीक है, तो वो किसके इक्वल होगी, वो इक्वल होगी एन सी जीरो, ठीक है। मतलब एक इसकी समीशन फॉर्म भी थी, पहले समीशन फॉर्म बता देता हूँ। समीशन फॉर्म ये थी कि इसमें हमने लिखा था k वेरी फ्रॉम जीरो टू n, ठीक है। और इसमें फिर हमने लिखा था कि हमारे पास जो है फर्स्ट टर्म जो आएगी इसमें वो आ जाएगी, इसमें हमने इस तरह से लिखा था जी, बल्कि इसमें लिखेंगे एन सी के, ठीक है, एन सी के ए पावर एन माइनस के और बी पावर के लिख दिया था हमने, ठीक है। ये फार्मूला हमने इससे पिछले लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था। अब इसी तरह से इसमें अगर ये समीशन जो है हटा दिया जाए, हर टर्म को लिखा जाए, तो ये क्या बनेगा, और हमें ये सेम रिजल्ट देगा। मतलब जो ऊपर ये इक्वेशंस लिखी हुई हैं, जैसे a प्लस बी की पावर जीरो है, तो हमें इस फार्मूला में अगर हम k की जगह जीरो पुट करेंगे, सॉरी n की जगह अगर जीरो पुट करेंगे तो हमें यही रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे a प्लस बी की पावर n। अब देखें हमारी जो फर्स्ट टर्म आ रही है, जब हम k को जीरो लिखेंगे, यहाँ पे आएगा जीरो सी, मतलब सॉरी यहाँ पर यूँ लिखेंगे हम एन सी जीरो, मतलब ऊपर से हम इसको रीड करते हैं एन सी जीरो, ठीक है। और a पावर आएगी n और b पावर आ जाएगी जीरो, ठीक है। इसी तरह फिर हमने लिखा था एन सी वन, ये क्या बनेगा जी, a पावर n माइनस वन और b पावर वन। इसी तरह से फिर इससे नेक्स्ट टर्म जो थी वो एन सी टू, ये किसके इक्वल आई, बल्कि इसके साथ जो, मतलब इसके साथ जो नंबर्स आएंगे वो आएंगे a पावर n माइनस टू और b पावर टू प्लस सो ऑन। इसी तरीके से अगर हम ये एक्सपेंशन चलाते रहें, एक्सपेंशन इसको एक्सपेंड करते रहें, तो इसमें जो आर्थ टर्म आएगी वो क्या आ जाएगी, एन सी आर, ठीक है। एन सी आर आएगा ए पावर एन माइनस आर बी पावर आर आ जाएगी, फिर प्लस इसी तरह सो ऑन। अब इसमें सेकंड लास्ट टर्म जो आएगी वो एन सी एन माइनस वन जो होगी वो होगी ए इंटू सॉरी ए पावर इधर क्या रह जाएगी जी, ए पावर वन रह जाएगी, ठीक है। और बी पावर क्या आ जाएगी, एन माइनस वन आ जाएगी। और जो लास्ट टर्म है इसमें इसमें आए जब हम लिखेंगे एन सी एन, तो इसमें आ जाएगी ए पावर जीरो और बी पावर आ जाएगी एन। कि हर टर्म में अगर आप देखें तो ए की पावर और बी की पावर अगर ऐड की जाए तो वो टोटल पावर जो होल पावर थी इस ए प्लस बी बाइनोमियल एक्सप्रेशन की उसके इक्वल आनी चाहिए। मतलब एन माइनस वन प्लस वन करें तो ये एन नहीं आता, एन माइनस टू प्लस टू करें तो ये एन आना चाहिए। इससे आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके पास ये एन बनता है या नहीं, हर जो भी आपने टर्म लिखी उसमें आप चेक कर सकते हैं। अब ये रिजल्ट हमारा ठीक है या गलत है, इसको हम बायनोमियल जो इसको हम सॉरी अगर मैथमेटिकल इंडक्शन देखें, जो हमारा एक मेथड, हम इससे इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे, ठीक है। मतलब हमारे पास जो एक वे है कि आपका ये थ्योरम ठीक है या नहीं है, ठीक है। इसको हम मैथमेटिकल जो हमारे पास इंडक्शन जो एक मेथड होता है, इससे हम इसको अब रिजल्ट को प्रूव करने जा रहे हैं। और इसमें आप जानते हैं कि हमारे पास दो स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम ये जो है वो ट्रू करते हैं रिजल्ट फॉर n इक्वल टू वन के लिए, ठीक है। तो स्टेप वन को हम सॉल्व करते हैं फॉर n इक्वल टू वन, क्या ये n इक्वल टू वन के लिए ट्रू है या फॉल्स है। तो चलें सबसे पहले, चूंकि ये एक सम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, a प्लस बी एक सम है, ठीक है। s ऑफ वन हम लिखेंगे, ये किसके इक्वल होगा, a प्लस बी पावर वन के इक्वल होगा। अब a प्लस बी पावर वन किसके इक्वल होती है जी, अगर इस फार्मूला के हिसाब से देखें तो ये इधर हम इसको लिख लेते हैं, ये a प्लस बी के इक्वल है। और अब इस फार्मूला के मुताबिक
अगर हम देखें तो a प्लस बी पावर 1 जो है वो किसके इक्वल आएगी, यहाँ पे हम लिखेंगे एन सी, एन हमारे पास 1 है, 1c0 a पावर 1 b पावर 0 प्लस 1c1 a पावर 0 b पावर 1। अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो हम देख सकते हैं कि a प्लस बी पावर 1 जो है वो किसके इक्वल होगी, एन सी जीरो जो है किसके इक्वल होता है 1 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल और 1 माइनस 0 फैक्टोरियल, ये है एन सी जीरो, ठीक है। और अगर आप देखें तो 1 फैक्टोरियल 1 में से 0 माइनस करें 1 आएगा, 1 फैक्टोरियल से कैंसिल, यहाँ पे 1 आ गया। 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है, यानी प्रोडक्ट ऑफ नथिंग जो है वो 1 के इक्वल है, ठीक है। ये एम्प्टी प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय ए पावर 1 ए के इक्वल है और बी पावर 0 जो है वो 1 के इक्वल, तो ये आपके पास टोटल जो फर्स्ट टर्म बनेगी मल्टीप्लाई होने के बाद वो ए आ जाएगी। इसी तरह एन 1c1 जो है 1 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल और 1 माइनस 1 फैक्टोरियल, 1 माइनस 1 जो है वो 0 के इक्वल आएगा, यानी 0 फैक्टोरियल जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, और 1 फैक्टोरियल से डिवाइड होकर कैंसिल हो जाएगा और 1 रह जाएगा, तो यहाँ से भी 1 आ रहा है। 1 मल्टीप्लाई बाय ए पावर 0 1 और बी पावर 1 बी के इक्वल है, तो ये आपके पास बी आ जाएगा। मतलब आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये रिजल्ट है, ये फार्मूला है, ये इसमें अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें तो ये ट्रू है फॉर n इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे दिस इम्प्लाइज इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम इसको अस्यूम करेंगे सेकंड स्टेप में, जब हम जाएंगे तो सेकंड स्टेप में हम ये फर्ज करते हैं कि हमारा ये फार्मूला जो ट्रू है फॉर n इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। ये अस्यूम कर रहे होते हैं हम, तो अस्यूम कर लेते हैं कि जो ये गिवन रिजल्ट है या जो प्रूव कर रहे हैं हम, ये ट्रू है, इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k के लिए, ठीक है। तो हमारे पास जब हम n इक्वल टू k लिखेंगे, यही फार्मूला क्या शेप बना देगा, इसको हम कुछ हिस्सा से लिख लेंगे। देखें इसमें हम लिखेंगे जी a प्लस बी पावर k किसके इक्वल आएगी, सबसे पहले हम लिखेंगे के सी जीरो, क्योंकि अब हम n को k से रिप्लेस करें, के सी जीरो, ठीक है। अब k क्या है, k 5 भी हो सकता है, मतलब ये फार्मूला मैं कहता हूँ a प्लस बी की पावर 5 के लिए ठीक है, ठीक है। अब 6 के लिए ठीक है या नहीं वो हमने चेक करना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल पहले a प्लस बी की पावर 5 तक के लिए इसको लिख लूंगा इसी सेंस में कि के सी जीरो a पावर k b पावर 0, मतलब b पावर 0 यहाँ पर। इसी तरह से फिर n के सी 1 आएगा, अब मैं n की जगह k लिख रहा हूँ, तो के सी 1 आएगा, a पावर k माइनस 1 हो जाएगी, b पावर 1 आ जाएगी। फिर इसी तरह के सी 2 लिखूंगा मैं, a पावर k माइनस 2 आ जाएगी, b पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरह से प्लस सो ऑन चलते चलते लास्ट में आएगा हमारे पास के सी के, ठीक है। a पावर आ जाएगी 0 और b पावर क्या आ जाएगी, k आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर ए। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसा करते हैं कि हम जो है इसको फॉर n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए ट्रू शो करते हैं, चेक करते हैं कि फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए इट इज ट्रू और नॉट, ठीक है। इज यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन मार्क बनाते हैं, इज ट्रू और नॉट, ठीक है। अगर ट्रू हुआ तो फिर ये तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए रिजल्ट ट्रू होगा और फिर हमारा रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। चलें अब अगर हम इस तरह से देखें कि अगर हम इसमें a प्लस बी पावर k प्लस 1 ले भी लें तो क्या आएगा रिजल्ट, मतलब उसको भी हम स्टडी कर लेते हैं ताकि आखिर में हमारा ये रिजल्ट आना चाहिए। यहाँ पर हम लिखेंगे k प्लस 1c0, ठीक है, मतलब ये रिजल्ट आना चाहिए। मैं उसकी शेप आपको बता रहा हूँ, अभी हम फिलहाल इस रिजल्ट को सिर्फ उसकी शेप को देख रहे हैं कि आंसर हमारा अगर ये आया तो समझ लो कि ये n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू है, ठीक है। a पावर आ जाएगी k प्लस 1 माइनस 1, तो k प्लस 1 माइनस 1 k ही होता है, ठीक है। a पावर k आ जाएगी b पावर 1। फिर इसी तरह यहाँ पर आएगा k प्लस 1 c2, ठीक है। k प्लस 1 मैंने k प्लस 2 लिख दिया, k प्लस 1 c2, ठीक है। यहाँ पर आएगा a पावर k प्लस 1 और b पावर क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। फिर इसी तरह प्लस सो ऑन, यहाँ पे आएगा के प्लस 1 सी के प्लस 1, ठीक है। लास्ट टर्म लिख लेते हैं, a पावर आ जाएगी 0 और b पावर आ जाएगी
k प्लस 1। ठीक है, अब ये रिजल्ट हमारा ये बी इक्वेशन आनी चाहिए। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ और इसको मैं इसका जो फर्दर पार्ट है वो उसमें मैं सॉल्व करूंगा।